हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हम एक वीडियो लेकर आए हैं। लेटेस्ट वीडियो है जो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इसमें हड़कंप मचा हुआ है। भारत के बदले का हड़कंप मचा हुआ है। भारत मतलब अनंतनाग में जो आतंकी हमला हुआ है नाग में, उसका बदला भारत जरूर लेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया में इसमें हड़कंप मचा हुआ है। तो इस पर आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो है पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। इसी पर वीडियो है वो, तो यही आप वीडियो देखिए। तो पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है और लाहौर या इस्लामाबाद में अब की बार हमला होगा, ये आप क्लियर मानिए। इनको नानी याद दिला दी जाएगी पाकिस्तानियों को। जो है ये बहुत आतंकवाद तुमने फैला लिया ना, अब तुम्हारा खात्मा है, खात्मा। खत्म हो जाओगे, ये दुनिया में धरती से ही गायब हो जाओगे। अब तुम धरती से गायब होने वाले हो। तुम्हें बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, लेकिन तुम नहीं माने। नहीं माने तो अब झेलो। तो इसी पर वीडियो है, देखिए पाकिस्तान में किस तरीके से जो है हड़कंप मचा हुआ है। यूएस के कांग्रेसमैन उन्होंने ये बोला, मैंने आपको बताया कि भाई मोदी जो उनसे हैं उनकी जरूरत है इस टाइम अमेरिका की। मोदी जरूरत है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, उनकी जो मशीयत है बहुत बड़ी है। अगर वो एक पिंसल भी बेचे ना तो 135 अरब पिंसल बिकती है, 135। और आप कहाँ पे खड़े हैं? कोई मुल्क आपका साथ नहीं दे रहा, भीख मांग रहे हैं जाके भिखारियों की तरह। मैं मांगने तो नहीं आया, बस मजबूरी है। आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हो? वो उभरती हुई ताकत है। आप 75 साल हो गए हमें उभरती हुई ताकत। ये इंडिया ठीक है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है। ठीक है। और चाइना 2 साल बाद हुआ है। ठीक है। वो तो पहुंच गया चांद पे। हाँ। अब वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे खुदा की मर्जी के बगैर कोई चांद पे जा नहीं सकता। हम पहुंच गए हैं। ठीक है, और आप खुद अभी पहुंचे नहीं हो। आप तो पहुंचे नहीं है वहाँ पे। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। वो कैसे पहुंचे हैं जी ऊपर? रशिया नहीं पहुंचा, अमेरिका नहीं पहुंचा, चाइना नहीं पहुंचा। साउथ पोल पे बिल्कुल ऐसे ही है जहां वो गए हैं। हाँ, नहीं पहुंचे। आप अपनी बात तो भूल ही जाए ना। सारी जिंदगी हो गई हमें अमेरिका के साथ चलते हुए। जो मर्जी हम गालियां भी देते हैं, चलते भी उनके सर पे हैं। इवन जंगों में उन्होंने हमारा साथ दिया है, बिल्कुल दिया है। अफगानिस्तान में देख लें आप। तो वो जो अजय शाह है उससे आप सामना नहीं कर सके। आपने जनाब मैच जो है ना हाथ से निकाल दी। उसने कहा जी इधर नहीं उधर करवाना है। और उधर हुए। हालांकि इस मौसम में श्रीलंका में बारिशें होती हैं, सबको पता था। बिल्कुल, लेकिन ये है कि उनकी मानी गई, क्योंकि ये है उनका जो रीजन था, पावर है उनमें, यूनिटी है उनमें। अभी सर शर्मा ने कहा कि मुझे बता दें, मेरी 20 साल की साफत है कि मोदी साहब मैट्रिक की सनद दिखा दें मुझे। मैट्रिक की? जी। अच्छा चले, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए उन्होंने मैट्रिक छोड़े, उन्होंने वो स्कूल भी नहीं गए। अगर एक बंदा स्कूल भी नहीं गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक हो गया। 5वीं बड़ी इकानमी उन्होंने कैसे, उन्हीं के दौर में बनी। चांद पे कैसे चले गए, उन्हीं के दौर में गए। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर मेरा 3rd टेन्योर आएगा तो मैं 3rd इकानमी मतलब लार्जेस्ट इकानमी। ये कैसे? इससे मैं तो फिर ओपनली कहूँगा भाई पाकिस्तान में भी इसी तरीके से कोई अनपढ़ आ जाए ना, हमें जो उनसे वो कोई लंदन से पढ़ के आए, ना ही ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, पाकिस्तान में भी कोई चाय वाला आ जाए। फिर अगर यही चाय वाले होते हैं। सी पैक से बड़ा मंसूबा शुरू हो रहा है। सऊदिया और इंडिया और जी मिलके हो रहा है ना। ऐसे ही है। चाइना की अपनी मजबूरी है। ठीक है। चाइना हमारे चाचे का बेटा नहीं है। आयरन फ्रेंड है हमारा। आयरन फ्रेंड था। ये जवान मारे गए, अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, 3 जवान उनके मारे, एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी चंद एहलकार। ठीक है। वो कहेंगे अब मैंने बदला लेना है। अभी वो कह रहे हैं मैच तो बाद में होगा, पहले इन पे हमला करो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी यूएस कांग्रेसमैन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है बाइडेन नीड्स मोदी, यानी कि यूएस जो कि सुपर पावर है आज के टाइम में, उन्हें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की या इंडिया की जरूरत है। जबकि पाकिस्तानी पब्लिक की अगर बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो हम IMF के पास कभी जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी रशिया के पास जाते हैं और कभी डायरेक्टली यूएस के पास जाते हैं हेल्प के लिए। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यूएस कांग्रेसमैन ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। आज के दौर में अगर पाकिस्तान के रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे देखें और इंडिया के रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये फर्क आया कैसे, किसकी वजह से, किस लीडर की वजह से ये फर्क आया, जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? आमिर मलिक। आमिर भाई क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन की हुई है मैं, ठीक है। तो मेरा अपना काम है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का काम है। पहले टॉपिक की तरफ हम आएंगे, पहले ये बताएं मोस्टली पाकिस्तान में क्यों ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इसका काम क्यों हो रहा है, हम इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं जा रहे? भाई प्रॉपर्टी का कारोबार तो तबाह हो चुका है। ठीक है, इन्वेस्टर जो अपना सरमाया लगा नहीं रहा, ठीक है। अगर लगा हुआ है तो वो कहता है भाई मैं अपना सरमाया निकाल लूँ, किसी भी वक्त पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो सकता है, मांगे तांगे के पैसे हैं हमारे पास, सरमाया है नहीं। बैंक में जाएंगे ना आप तो बैंक वाला कहेगा जी 50,000 रुपये निकालेंगे ना, इससे ऊपर आप हाँ। तो 600 रुपया विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ये ठीक है चीज़ ना? की खबर है। अच्छा, टॉपिक ये है कि इस टाइम अगर पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशन है वो किस तरीके से चल रहे हैं, और नेबर इंडिया की बात करें, उनके रिलेशन पूरी दुनिया के साथ। अभी जो यूएस के कांग्रेसमैन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो बाइडन को पीएम मोदी की ज़रूरत है। ठीक है, यानी रिलेशन इस लेवल के चलेंगे, और हम जाते हैं उनके पास, IMF के पास जाते हैं तो पैसों के लिए, यूएस के पास जाते हैं पैसों के लिए, रशिया के पास जाते हैं पैसों के लिए, सऊदीया के पास जाते हैं पैसों के लिए। आपको पता है इंडिया का GDP कितना है? 600 मतलब 600 अरब डॉलर है। और रिजर्व ये है। आपका कितना है? हमारा तो 2-3-4 2-3-4 अरब। दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो सुबह इंडिया की अब आई है। अच्छा, 20 समिट हुआ है, G20 हुआ है उधर। किसी भी जो विजिटर आया प्रेसिडेंट है उसको मोदी ने रिसीव नहीं किया, आपने देखा? नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट को आई थिंक रिसीव किया था। वो तो उनके अब्बू अच्छा, जी उन्हें हैं, भी नहीं उनको किया? भी नहीं किया इसने। अच्छा। और उसने सबको ये कहा है कि जी किसी ने भी रशिया की मजम्मत नहीं करनी, ठीक कि है। रशिया तो नहीं आया, ठीक है, चाइना ने एक छोटा सा बंदा भेज दिया अपना। बिल्कुल है। आपने देखा है? बिल्कुल, मैं मेरी सारी इन चीजों पे गहरी मैं नज़र- 4 बजे तक यही काम करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अभी मैं चाय पी ली ना, पेट्रोल चला गया, अब जाकर मैं बैठ जाऊंगा मैं। ठीक है, वो उन्होंने कहा है जनाब कि सऊदीया भी गया है, ऐसे ही है। सऊदीया ने तो बल्कि पहले यहाँ आना था, इधर भी वो नहीं आएगा। हाँ, हाँ। तुर्की ने आपकी सपोर्ट की थी, ऐसे ही है। ठीक है, उस तुर्की का सदर गया उधर, ठीक है, और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है तुर्की दी है के ना साथ। क्या स्टेटमेंट स्टेटमेंट दी है? स्टेटमेंट दी है ना कि हम अफगान इंडिया के साथ हैं। हाँ। ठीक है, अब इंडिया कहेगा कि जनाब मेरे मुल्क में हुआ है हमला, ठीक है, ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए थे, ठीक है। तो इस मुल्क में स्टेक्स लगे हैं आपके, ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट है आपकी, पाकिस्तान पैसा में, इंडिया में। ठीक यहाँ हो तो मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, यहाँ है। तो कोई भी नहीं लगा रहा ठीक है। पैसे, अब वहाँ पे पैसा लगा रही है ये मुल्क आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तुर्की लगा रहा है, सऊदीया लगा रहा है। G20 गए थे ना, बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा सरमाया महफूज रहे। हाँ हाँ, अब मुझे बताएं कि मेरे ये जवान मारे गए, अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। 3 जवान उनके मारे, एक उनकी कर्नल, एक मेजर और एक DSP चंद एहलकार। ठीक है। वो कहेंगे अब मैंने बदला लेना है। अभी वो कह रहे हैं मैच तो बाद में होगा, हाँ हाँ, पहले इन पे हमला करो। ठीक है, और उनका एक सत्यपाल मलिक है, जम्मू कश्मीर का एक्स गवर्नर, जी बिल्कुल, ठीक है, उसने कहा था कि जनाब ये तो नरेंद्र मोदी 2024 में इलेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसके पास इलेक्शन हासिल जीतने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं हाँ। कि अपनी जनता से बोलूं कि जनाब ये काम ठीक है। मैंने ठीक। करना है, आप मेरा साथ दें, आप मुझे वोट दें। आपने एक स्टेटमेंट बताई उनकी, ठीक है, ये देखने वाले बताएंगे। एक स्टेटमेंट मैं उनकी बताता हूँ। उन्होंने ये बोला है हमें अब अटैक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला जो पाकिस्तान साइड कश्मीर की कंडीशन है, कुछ ही टाइम में, कुछ सालों में ये खुद लोग कहेंगे कि हमने जो उनसे वो ये CPEC से बड़ा मंसूबा शुरू हो रहा है सऊदीया और इंडिया और आगे जी, को मिलके हो रहा है ना, ऐसे ही है। वो उससे बड़ा शुरू हो रहा है। चाइना की अपनी मजबूरी है, ठीक है, चाइना हमारे चाचे का बेटा नहीं है, ठीक है आयरन ना? फ्रेंड है हमारा। आयरन फ्रेंड था। अच्छा, आप रशिया गए थे? ठीक हो गया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर हमारे खान साहब गए थे? जी बिल्कुल, खान साहब गए हैं, उसके जवाब में वो साइफर का एक स्कैंडल हुआ था, साइफर हुआ, ठीक है ना? जी। वो साइफर है, साइफर में उसने ये कहा था डोनाल्ड लू ने हाँ। कि इनकी हुकूमत आप गिरा दे, ठीक है, वोट ऑफ नो मोर कॉन्फिडेंस से। उसके लिए जरदारी साहब ने कहा मुझे पैसा दो, मैं बंदे खरीद लेता ठीक हो हूँ, गया। खरीद लिया, वो काम हो गया। हम्म। खान साहब को गोलियां भी लगी, लियाकत अली खान को भी गोलियां लगी थी, ठीक है, और मौके इन्हें पे भी- मारा था, हाँ। उसका जो कातल था मौके पे मार दिया ये गया तो था। हमारी रवायत रही है ना पाकिस्तान के, मतलब ये है कि अमेरिका के एक सेनेटर है, उसका नाम मुझे जेहन से निकल गया, ठीक है, उसने कहा था जी हम तो $50 मिलियन देते हैं सालाना पाकिस्तान को। जी, पाकिस्तान आर्मी को। अच्छा, किस चीज़ के लिए? किस लिए देते हैं वो? तो नहीं बताएं, शायद कैरी डुगर ने ये बोला पालतू कुत्ते पालने के लिए। था। सर ये बड़ी 6 जनरल और 6 सुप्रीम कोर्ट के जज। हाँ, हाँ। अब हमारा सिस्टम इतना परेशान है, डिप्रेस है, वो कहता है एक लंदन जा नहीं रहा, दूसरा लंदन से आ नहीं रहा, दोनों जमानत पे हैं। ठीक है, किसने भेजा था उसको? जनरल बाजवा। मैं तो खुल के बात करता हूँ ना, ठीक हो। बाजवा साहब
अब भाजपा आप किसी के लिए इंडिविजुअली इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये हम के पूरे अब तो अदारे खुल को के भाई, अब तो बिल्ली बाहर आ गई ना, घंटी बज गई उसके गले में। ठीक है। बाजवा साहब जो सड़क से गुजरते थे तो औरत बच्चे को जन्म देती थी रक्षे में। अब बाजवा साहब दुबई का सिग्नल नहीं तोड़ रहे, ऐसे ही है। अपने 500 अरब बचाने के लिए 15,000 उसने अरब छोड़ दिए, ठीक है। तो ये बोझ किस पे आएगा? सर ये चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें और बड़ी, मतलब मैं ये समझता हूँ मेरे से शायद ज़्यादा नॉलेज जो अभी इंटरनेशनल अफेयर्स जो चल रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, नज़र रखते हैं, G20 के बारे में ये सारा जानते हैं। जिस तरीके से G20 में कंट्रीज़ आए हैं, जिस तरीके से आके उन्होंने प्रेज़ किया है, तारीफ़ की है इंडिया की। और अभी US के कांग्रेसमैन उन्होंने ये बोला, मैंने आपको बताया कि भाई मोदी जो उनसे हैं उनकी ज़रूरत है इस टाइम अमेरिका की। मोदी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, उनकी जो मशीयत है बहुत बड़ी ऐसे ही है। है। अगर वो एक पिंसल भी बेचे ना, हाँ। तो 135 अरब पिंसल बिकती है, 135। ओहो। ठीक है, उसके बाद चाइना आ गया, उसके बाद अमेरिका आ गया, और आप कहाँ पे खड़े हैं? हम कहाँ? कोई मुल्क आपका साथ नहीं दे रहा, भीख मांग रहे हैं जाके भिखारियों की तरह। मैं मांगने तो नहीं आया, बस मेरी मजबूरी है। हाँ, ऐसे ही है। अब बेड़ा गर्क हो गया। अफगानिस्तान 50 लाख अफगानियों को आपने पनाह दी, ऐसे ही है। अब वो आपको जूते की नोक पे रख लेकिन रहे सर हैं। इधर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने बोला पनाह दी, हमने उन्हें यहाँ पे रहने को दी जगह ना। दी, लेकिन उसके पीछे भी फिर आपको नॉलेज होना चाहिए। मजा आ रहा है आज इनके, मतलब नहीं, कभी मेरी नहीं, बात उसके पूरी पीछे- सुन लेना, नहीं, पूरी सुने आप जी, बात। पनाह दिया आपने, जी। ठीक हो गया। आपके ऊपर पाकिस्तान पर हमले कहाँ से होते हैं? नहीं सर, मुझे एक मिनट बताया, मैं यही बात करने लगा। आपने बोला पनाह दी, हमने उन्हें यहाँ पे रहने को जगह दी, उसके बदले में भी हमने डॉलर लिए, ऐसे ही है कि नहीं? आप इसे डिसएग्री करते हैं? डॉलर लिया, हीरोइन आई, क्लाशनकोव कल्चर आया, यही चीज है। बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है। तो जब अफगानिस्तान की आपने मदद की, हमारे भाई जवान जाते रहे, शहीद होते रहे जा जाके। जब वो उन तालिबान की हुकूमत आ गई, हाँ, हमने तो जश्न भी हमने मनाया। जश्न मनाया। आपने उनसे बोला कि TTP के वहाँ पे हेडक्वार्टर है, हाँ, बिल्कुल कंधार, बिल्कुल। इसको ख़त्म करें। वो कहते हैं TTP तो वो जमात है जिसने हमारे साथ मिलकर अमेरिका के साथ जंग लड़ी है, ठीक है। हम इसको क्यों मना करें? ठीक है। ठीक है, तो TTP जो फायरिंग करती है, तो वो मरता कौन है वहाँ पे? हमारे पाकिस्तानी मरते हैं ना भाई, मरते हैं ना हमारे। ठीक है। तो अफगानी तो उनका साथ नहीं दे रहे। 4 दिन तुर्खम का बॉर्डर बंद रहा है, 4 दिन। बिल्कुल ऐसे ही। क्या है? डॉलर कहाँ पे आया? नीचे आया डॉलर। और काफी नीचे है, 15 रुपए ऑलमोस्ट। और किसके कहने? हाफिज साहब ने कहा है, बड़ी मेहरबानी उनकी जनाब। तो पहले कह देते तो भी। पहले कह देते ना तुम लोग, इनको पता है वो माफिया इतना स्ट्रांग है। सुबह उन्होंने वो तुर्खम का बॉर्डर खोल दिया, फिर ऐसे ही है। अब देखिएगा डॉलर फिर ऊपर जाएगा। रात 12 बजे पता नहीं पेट्रोल ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, अल्लाह जानता है। नहीं, मैं ये ऊपर ही जाएगा। ये थोड़ी बहुत खबर हमें पहुंची है, अभी अथेंटिक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 14 रुपए पेट्रोल बढ़ने वाला है। 14-15 पे बढ़ेगा, ठीक है। ये जाएगा 400 पे तक, 400 तक जाएगा ये। 400 का पेट्रोल जी। हो जाएगा पाकिस्तान में। 400 तक जाएगा। ठीक है। और जब ये बॉर्डर, अगर 1 महीना बॉर्डर बंद, क्योंकि अफगानिस्तान का समंदर नहीं है, हाँ। वो अपना नहर स्वीज ठीक है। मिस्र में जो है, जी, जी। उसकी तरह मसनूई नहर बना रहे हैं। ऐसे ही है। और चाइना के साथ बड़ी उनकी आजकल जो है वो ये चल अभी रहे हैं, गाड़ियाँ प्रोजेक्ट जो चल भी रहे हैं। चलेंगी, ठीक है। वो बैटरी पे चलेंगी, लिथियम। तो लिथियम 100 में से 80% वहाँ से निकल रही है। अफगानिस्तान में सफीर भी आ गया चाइना का। बड़ा तगड़ा सफीर आया वो, ऐसे ही है। उसको आप हल्का ना ठीक है। लीजिएगा। सर ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, आप भी इस टाइम एक आम पाकिस्तानी है। आपको ये इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं पता चल रहा है, हमारे पॉलिटिशियन को क्यों नहीं पता चल रहा? जिस तरीके से इंडिया के रिलेशन तमाम कंट्रीज़ के साथ बेहतर हो रहे हैं, कभी रशिया की तरफ से अप्रिशिएशन की मतलब स्टेटमेंट आती है, कभी US की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इंडिया जो है बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी UK के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, यानी सऊदीया इवन जो है वो स्टेटमेंट देता है। पाकिस्तान इधर बिल्कुल साइड पे नहीं होता जा रहा। कभी तो हम फख्र करते थे कि भाई जो भी है सऊदीया हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है। आज तुर्की ने कह दिया हम यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी जो है वो कौंसिल है परमानेंट मेंबर बनाने वो की। तो मर रहा है, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन में जाना चाहता है वो। ठीक है। तुर्की जो है, और आप में इतनी एबिलिटी नहीं है ना, आपको चाहिए कोई कायदे आज़म जैसा बंदा। ठीक है। ठीक है, वो हमें एक ही बंदा नज़र आया था, उसकी झलक नज़र आई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो जीने नहीं देना हमने। ठीक है। और अब दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? वो उभरती हुई ताकत है। आप 75 साल हो गए कौन हमें उभरती साथ। हुई ताकत? ये इंडिया ठीक है। हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, ठीक है। और चाइना 2 साल बाद हुआ है। ठीक है। वो तो पहुंच गया चांद पे। हाँ। अब वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे खुदा की मर्जी के बगैर कोई चांद पे जा नहीं सकता। हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और आप खुद अभी पहुंचे नहीं हो। आप तो पहुंचे नहीं है वहाँ पे। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं हम। ठीक। वो कैसे पहुंचे हैं जी ऊपर? टेक्नोलॉजी। रशिया नहीं पहुंचा, अमेरिका नहीं पहुंचा, चाइना नहीं पहुंचा, साउथ पोल पे बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ वो गए हैं। हाँ, नहीं पहुंचे। आप अपनी बात तो भूल ही जाए ना कि आप वहाँ पहुँचेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी ये देख लें ज़रा,
अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है पाकिस्तान को फौरी तौर पे हम बॉर्डर खोले, क्योंकि हम इस बॉर्डर को मानते नहीं है। हाँ, ये तो पहले से ठीक है, ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज बना के गया था। हाँ, ऐसे ही है भाई अरबों रुपया लगा के हमने बाढ़ लगाई है, अपने बंदे मरवाए हैं, और सुबह जी काबुल वाले कहते हैं पेशावर चल के चपली कबाब खाते हैं। हाँ, वो तो बाढ़ उखाड़ देते हैं, उखाड़ते हैं ना। सही है। इसलिए हमारे जो चादर वाली सरकार है महमूद खाचकजई जी, हमारी इधर भी रिश्तेदारी हैं, उधर भी हैं। रिश्तेदारी हैं। मेरा कश्मीरी फैमिली से तल्लुक है, मेरे जम्मू कश्मीर में भी रिश्तेदार हैं, तो फिर खोल दो ना बॉर्डर, मैं भी चला जाऊँ, गोली मारेंगे वो, ठीक हो गया। गोली मारेंगे। बात यह है कि हमारे वजीर हैं, वजीर हो पाकिस्तान का, ठीक है, और आपका कामा हो दुबई का, नौकर हो आप दुबई के, ठीक है, ठीक है, और आपका प्राइम मिनिस्टर भी हो कामा शुदा, ऐसे ही है। आपका वज़ीर दफा भी हो। ठीक हो गया। सर ये सारी चीज़ें जो सी हैं, आपको नहीं लगता कि आप ये मुझे बहुत टाइम बाद कोई इस तरीके से पाकिस्तानी मिला जो उन्हें जो सा नॉलेज है, आपको नहीं लगता कि ये यूथ में चीज़ें आनी चाहिए, इंटरनेशनल अफेयर्स का पता होना चाहिए? हम आज भी रोटी कपड़ा मकान जी, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, वो जी पेट्रोल महंगा हो गया, हमें पता ही नहीं दुनिया किधर चली गई है या जा रही है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कितना है मुझे बताएं ना। 60 के राउंड अबाउट है, मैंने यहाँ पे 350 वाला BA पास है। हाँ, लेकिन वो लिटरेसी रेट अगर 60 है या 65 का राउंड अबाउट है, उसमें यह है कि जो लिख पढ़ सकता है, जो साइन कर सकता है, वो एजुकेटेड है। 20 से 22 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया हर साल निकालता है, प्रोड्यूस कर रहा है जी। और हम लोग ऋषि सोनक जो उनका PM है UK का, उसके दादा ये सैद नगरी बाजार है, ठीक है, गुजरांवाला में, यहाँ उसकी पैदाइश थी, ठीक हो गया, ठीक है। और वो कहता है मेरे जो ग्रैंडफादर थे यहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। अभी उसने उनके मेरे बड़े भाई UK में होते हैं, 2 भाई कनाडा में होते हैं, नेशनल हैं। वो कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तानियों में वो गोरे मुँह नहीं लगाते, कहते हैं तुम बैगर हो यार। और एक और चीज़ आपने बोला, ये खबर हमने भी इसको कवर किया था कि जो ऋषि सनक हैं UK के प्राइम मिनिस्टर, वो गुजरांवाला से, उनकी जो बेस है, उनके जो बड़े से बड़े हैं वो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो तो ओपनली कहते हैं कि मैं एक प्राउड इंडियन ओरिजिन हूँ, हिंदू हूँ और इंडियन ओरिजिन। वो तो हिंदू है, वो तो हैं, लेकिन इंडिया, वो फिर ये क्यों नहीं कहते पाकिस्तानी ओरिजिन? नहीं पाकिस्तान ओरिजिन नहीं, उसके ग्रैंडफादर थे, ठीक है, वो थे यहाँ के। अभी वो अपना ये क्या नाम है, ओबामा, जी, इसकी माँ गोरी थी, ये पता है ना आपको, बाप काला था कीनिया का, और इसकी माँ ये कमिश्नर ऑफ सामने CTTC है, क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ 2 साल वो अपना कोर्स करने आई थी, यहाँ रह के गई है वो। उसने कहा कि मैं छोटा था तो तब मैं आया था यहाँ। ओबामा खुद कराची रह के गए, खुद कराची रह के गया ना, वो एक टीचर था, बिल्कुल ऐसे ही है, स्कूल टीचर था वो किसी बच्चों ने पूछा सर आप क्या बनना चाहते थे बड़े होके, कहता मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूँ, ठीक है। तो पूरी क्लास हंस रही थी कि सर आप पागल हो गए हैं कैसी लेकिन वक्त ने साबित किया वो बन गया। विजन था, मोटिवेशन थी। आज हम अगर अपने रिलेशंस की बात करें और नेबर इंडिया के रिलेशन की बात करें, उधर जो से हम यहाँ जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, हमने बोला चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, हालांकि क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया कि उन्होंने मैट्रिक भी नहीं है वो, नहीं उन्होंने MA पॉलिटिक्स नहीं, वो छोड़ दें, PhD भी बताएंगे वो, ठीक है। उनका अभी सार शर्मा एक सहाफ़ी है उनका, ठीक है, मैं बड़े बरीकबीनी से देखता हूँ चीज़ें। अभी सर शर्मा ने कहा कि मुझे बता दें, मेरी 20 साल की सहाफ़त है कि मोदी साहब मैट्रिक की सनद दिखा दें मुझे, मैट्रिक की। जी अच्छा चलें, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए उन्होंने मैट्रिक छोड़े, उन्होंने वो स्कूल भी नहीं गए। अगर एक बंदा स्कूल भी नहीं गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक हो गया, 5वीं बड़ी इकानमी उन्होंने कैसे, उन्हीं के दौर में बनी, चांद पे कैसे चले गए, उन्हीं के दौर में गए। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर मेरा 3rd टेन्योर आएगा तो मैं 3rd इकानमी, मतलब लार्जेस्ट इकानमी, ये कैसे? इससे मैं तो फिर ओपनली कहूँगा भाई पाकिस्तान में भी इसी तरीके से कोई अनपढ़ आ जाए ना, हमें जो सा वो कोई लंदन से पढ़ के आए, ना ही ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, पाकिस्तान में भी कोई चाय वाला आ जाए, फिर अगर यही चाय वाले होते हैं तो आप डिसएग्री करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान में खान साहब पढ़े हुए थे, ठीक है ना, और उनके साथ सलूक क्या हुआ है, ऐसे ही, ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब, मुझे ये बता दें, बड़ी इज्जत से नाम लेता हूँ, माशाल्लाह सुन्नत रसूल रखी है, तो कहाँ के वो फारगुल तहसील है, वो कहाँ के पढ़े लिखे हैं, मदरसे के। जो बच्चा हिफज करता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, कोयटा से आता है, मेरे घर के पास 2 मदरसे हैं, ठीक है, वो जनाब बच्चा वहाँ पढ़ता है, जब पास होता है, हिफज करता है, तो उसको एक सनद दी जाती है, ठीक है, मैट्रिक के बराबर, बिल्कुल, ठीक है। और ये तो उनको होगी ना। अब एक बंदा ऐसा, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो नाज़म भी बना है, मैं जानता हूँ उसको, तो उसको भी सनद उसी डिपार्टमेंट की दी गई है, ठीक है। यानी मदरसा सिस्टम यहाँ पे चलता है, नो डाउट, और फिर वो सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाते हैं। लास्ट में ये बताते हैं, अच्छा लगा बात करके, हमें एट दी एंड देखें पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करनी है, और ये देखना है अगर नेबर आगे अफगानिस्तान की, जैसे आपने बात की कि भाई आगे जा रहे हैं डेवलप, वो अपना जो है मसनूई नहर बना रहे हैं, इंडिया जिस तरीके से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कहाँ फ़र्क कहाँ पे आया? आपने बोला जी 1 दिन बाद, हालांकि ये भी एक अलहदा टॉपिक है कि 1 दिन बाद आज़ाद हुए, अलहदा हुए, कहाँ फ़र्क आया, कौन से
पाकिस्तान में इतनी है कि आपकी नीयत साफ हो। कुरान कहता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम लोग का दारोमदार नीयतों पर है। आपकी नीयत साफ होगी, पूरी पब्लिक की नीयत साफ होगी। सर हम जापान को कर्जा नहीं दिया हमने, ठीक है, दिया सन में ये पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद ठीक हो गया दिया हमने। फिर हमने एमिरेट्स को किसने बनाया है? एमआरएस को जो हमने ट्रेनिंग दी हमने ये तो बनाया। बिल्कुल क्लियर है। नूर खान था उनका एयर मार्शल हमारा जो था। अब मुझे ये बताएं कि वो एमिरेट्स कहाँ पे खड़ी है और पीआईए कहाँ पे खड़ी है? डिफॉल्ट के करीब है वो, तो ये डिफॉल्ट हो चुका है, ऐसे ही खत्म वो ये हो कह गया। रहे हैं कि भाई ने जो उनसे हम लीज पे कर जब आप 50,000 पे 1 लाख निकलवाएं तो 600 रुपया टैक्स दें, हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि मुल्क तो डिफॉल्ट कर चुका है। लोगों ने पैसे मैं खुद जाके खैरों को पैसे निकलवा के मैंने घर रखे हैं। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। ये नहीं, ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे। मैं हमारा तो रोज का काम है, हमें आइडिया है। मोस्टली लोग जो से हैं वो अपनी पैसों को जो से, क्योंकि कोई पता नहीं जी खबर बैनर लगा और ये बैंक बंद, बैंक करप्ट हो गया है, तो पैसे कहाँ से लेंगे हम जाके? यही तो मैंने कहा भाई छोड़ो, जितने आ रहे हैं वो कहता है पैसा कर आधे ले जाएं, आधे 2 दिन बाद आ जाएं। थोड़े मैंने कहा चले ठीक है मैं आ जाऊँ, कोई बात नहीं। ये बता दें, जैसे नेबर अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं तमाम कंट्रीज के साथ, यूएस अमेरिका, यूएस के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ, इवन सऊदीया के साथ, हम लोग कैसे करें? मतलब कौन सी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, या इवन उन्हीं से हम सीख लें? मतलब सीख तो लें हम। भुट्टो साहब डॉक्टर कदीर खान को लेके आए थे बाइक से, ठीक है, ठीक है। भुट्टो को क्यों मरवाया गया था? क्यों मरवाया गया था? उसको कहते हैं क्लेवर फॉक्स, ठीक है। चालाक लूमड़ी था वो, ठीक है। हाँ। शाह फैसल को क्यों मरवाया गया था? क्यों मरवाया गया? उन्होंने कहा जी हम पाबंदी लगा देंगे अगर तेल ना दिया। कहता हमारे बाप दादाओं ने खजूरें खा के गुजारा किया है, हाँ। हम खजूरें खाएंगे। ठीक हो गया, मरवा दिया उसको। बिल्कुल। पाकिस्तान में वो दलेर और पावरफुल एक चाहिए हमें, क्या लीडर चाहिए। लीडर और रहनुमा में क्या फ़र्क होता है? हाँ, लेकिन कहते ये हैं जैसी वाम वैसे हुक्मरान, जैसी पब्लिक होगी। अब हम अपनी पब्लिक का अगर अंदाज़ा लगाएं, आपको नहीं लगता कि हमें भी जो उनसे मेरी भी बड़ी सी खामियां होंगी, ये पब्लिक की भी बड़ी खामियां होगी, इवन आप में भी एज ए पाकिस्तानी बहुत सी खामियां होंगी? मुझे एक दफ़ा किसी ने पूछा था कॉलेज में, हाँ। यूनिवर्सिटी में, क्या कहते हैं जी लीडर और सियासतदान में क्या फ़र्क होता है? ठीक है। अब मैंने कहा सर लीडर जो होता है ना वो आने वाला वक्त देखता है, ठीक हो गया। और सियासतदान जो होता है ना वो आने वाला इलेक्शन देखता है, ऐसे। ठीक है ना। तो तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जिस्म में जरासीम है सियासत के। मैंने कहा सर मुझे शौक नहीं है सियासत का, लेकिन बात ये हम बीइंग पाकिस्तानी, ये हमारा मुल्क है, हमारा जीना मरना इसके साथ है, ठीक है। हम चाहते हैं हमें अच्छी क़यादत मिले, हम उसके शाना बशाना चलेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन बेहतर हो। वो जारी बात है कि जब क़यादत, अभी रशियन देख लो, प्यूटन देख लो, एक इंटेलिजेंस अफसर था, कहाँ चला गया वो? उसने कहा था मैं आपको गल्ला भी दूंगा, अनाज दूंगा, पेट्रोल दूंगा। आप में तो इतनी विल पावर नहीं है, आप अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सके, लेट गए हैं, लेट डाउन हो गए हैं उनके सामने, लेट गए हैं। और आप छोड़े वो तो दूर की बात है, आप तो वो जो अजय शाह है उससे आप सामना नहीं कर सके। आपने जनाब मैच जो है ना हाथ से निकाल दी, उसने कहा जी इधर नहीं उधर करवाना है, और उधर हुए। हालांकि इस मौसम में श्रीलंका में बारिशें होती हैं, सबको पता था। बिल्कुल, लेकिन ये है कि उनकी मानी गई, क्योंकि ये है उनका जो रीजन था, सिक्योरिटी पावर है उनमें, पावर है, यूनिटी है उनमें, हमारे मुल्क में नहीं है। ये 100 बातों की एक बात के उनमें यूनिटी है, हमें भी होनी चाहिए। देखें, हमें सीखने की जरूरत है। ये पाकिस्तानी हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर बात करते हैं सिर्फ इसी वजह से करते हैं, ये मतलब नहीं है कि भाई कोई अगर आगे जा रहा है, हमें अच्छी बात है, जाना चाहिए, नेबर डेवलपमेंट की तरफ जाए, हमें क्या, लेकिन हम भी तो जाएं। आप देखिए कि वो प्रेसिडेंट है जो अमेरिका का, वो पीछे से पकड़ रहा है मोदी को आगे, जैसे कोई बंदा इग्नोर करके जाता है ना, वो किधर जा रहे हो मिस्टर मोदी, मैं पीछे खड़ा हूँ और आप तो जनाब उनके पीछे पीछे जाते। सर ऐसे हमें बताएं हम क्या करें? वो आपके मुल्क में तो वो आता रह गया, प्यूटन नहीं आया, चाइना का सदर नहीं आया, अभी ख्वाजा साहब दुबई की लंदन गए तो तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है ना। जिसको बात करने की तमीज़ इंतहाई बदतमीज़ है, ये हमारा मुल्क चलाएंगे। ये वजीर दफा था हमारा, ऐसे ही है, बिल्कुल। एक राजनाथ सिंह है, MA पॉलिटिकल साइंस है, प्रोफेसर था वो, बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी हिस्ट्री में उसकी जानता हूँ, रात को मैं पढ़ता हूँ ना बैठ के। क्या जानते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में? वो एक प्रोफेसर था, वहाँ पे पूना का रहने वाला था, ठीक है। ये मोदी साहब जो है ना, RSS जो है ना, ये ऐसी तंजीम है कि खाना पीना को हर चीज़ वो फ्री देंगे, ठीक है। बस उनके ज़हन में एक बात डाल दी जाती है कि हम हिंदू राज बनाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान के इस्लाम का किला बनाएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बनाए किला। चले पाकिस्तान में तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ये बात ऑथेंटिक है, हम यहाँ पे यही कहते हैं। इवन हम तो ये कहते हैं हम लाल किले में भी जाके इस्लाम का परचम लहरा देंगे, हम अपने यहाँ तक रहते नहीं भाई, वो सिर्फ बातें करने तक। लेकिन आपने RSS की बात की, मैं भी यही स्टडी करता हूँ, मेरा भी ज़्यादातर जो टॉपिक रहते हैं इंडिया पाकिस्तान, आपको शायद आइडिया होगा गुफ्तगू के ऊपर, वो अगर आपने उनकी बात की कि वो कहते हैं खाने को भी फ्री देंगे, हर चीज़ फ्री देंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र ला के आएंगे, वहाँ आपको पता है कि आप जाके सर्च करिएगा कि RSS में मुसलमान भी मौजूद है।
और बड़ी तादाद में मौजूद है। आप ये अगर डिसएग्री करें मैं तो अगर मेरी बात सुने, अगर मुसलमान है, हमारा मुसलमान जो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है वहाँ ऐसे ही पे, है, ठीक ऐसे ही है, है। सर उठा के बात नहीं कर सकते वो। ठीक आपने हो गया। वीडियो देखी, लड़की ने स्कार्फ पहना हुआ है, बुर्का पहना है, हाँ। उसको मार रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, ठीक खींच रहे हैं। चलें, ये इंडिया की वो जो उस लड़की अल्लाह ने- अकबर कल उस लड़की ने टॉप की है पूना हाँ, में, ये बिहार चीज़ में। है। तो अगर इतना दबा के रखा जाता तो इतने डिप्रेशन में कोई टॉप कर सकता है? ठीक, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है, तो लेकिन इसका बात मतलब ये ये है है कहीं ना कहीं हमें खबर जो सी है वो अपने मुताबिक जो, और वे अगर दबा के रखा होता तो उनको टॉप करवाने की बजाय किसी हिंदू को टॉप करवा देते। और ये दूसरा- अल्लाह की ठीक मदद है। अच्छा, अभी उस निकाब गर्ल जो कि बहुत वायरल पाकिस्तान में हुई, बिल्कुल। अभी जो सा इजिप्ट से कल खबर आई थी कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में निकाब नहीं कर सकते लड़कियाँ, जो सी स्कूलों में जो से अपने फेस को नहीं कवर कर सकती। इसके ऊपर हम क्यों नहीं बोले? वो इजिप्ट तो इस्लामिक कंट्री है, आपने शायद खबर सुनी हो। बिल्कुल मैंने नहीं सुनी, आप चेक करिएगा। मैं चेक करूंगा। इस्लामिक कंट्री जरूर है, लेकिन वो इस्लामिक कंट्री नहीं है जो पहले थी वो। ठीक है, सऊदीया में भी ये सिस्टम चला के सऊदीया में आप एग्जामिनेशन कहते हैं, सेंटर। मुझे बताएं सऊदी अरब में इस्लामिक कानून 100% है। नहीं, मैं तो नहीं मानता इसे। शुमाली सऊदीया जो है, जहाँ पे समुंदर लगता है, वहाँ पे सिर्फ यूरोप का कानून चलता ऐसे ही है। है। उस वो है 100 किलोमीटर का इलाका, हाँ। उससे उसके बाद जब बाहर आएंगे ना, फिर आपको वो सऊदीया का कानून नाफिज हो जाएगा। ऐसे ही हो वहाँ गया। बिकनी पहनेंगे जाके आप। ठीक मैं है, सच कह रहा हूँ आपको। यही चीजें हैं। अच्छा लगा इनके साथ बात करके। इन्होंने जो बातें की हैं काफ़ी हद तक मैं मतलब नॉलेज इन्हें है, लेकिन यह है कि हर पाकिस्तान में जो नॉलेज होता है वो अपने तौर पे ही पहुंचाया जाता है। हमारे जो सिलेबस है, कोशिश करेंगे इनसे रिक्वेस्ट करें, फिर अगर कभी ये टाइम दें। मुझे बहुत अच्छा इनसे लगा बात करके, बहुत शुक्रिया सर। आइए मजीद किसी से बात। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राशिद। क्या करते हैं राशिद भाई? कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं। गुजरावाला में ज्यादातर लोग शायद कपड़े का ही बिजनेस करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा इंडस्ट्री, लेकिन गुजरावाला को दिया गया है, ठीक कुछ हो भी गया। नहीं इन्होंने दिया, ना कोई यूनिवर्सिटी ना कोई कॉलेज, हर बंदा अपनी लूट मार में लगा हुआ है, ठीक हो गया। और कोई काम नहीं है इनको। नो डाउट बहुत से ऐसे इशू हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। आज हम ये बात कर रहे हैं यूएस अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है, वहाँ के कांग्रेसमैन ने ये बोला है कि जो बाइडन नीड्स मोदी, यानी कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे कुछ डॉलर्स के लिए उनके सामने जाके कशकोल रखते हैं और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें इंडिया की, उनके प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। असल भाईजान हमारे पेट्रोल, उसके बाद डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। अगर ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो इनकी अपनी जेबें नहीं भरती, ठीक हो इस गया। वजह से ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। अपनी इनके खाने एक से एक बढ़ गया ठीक है, है। गरीब आदमी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। नहीं तो रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो रहे? रिलेशन इसलिए बेहतर नहीं हो रहे जब हमारे पैसा ही महंगाई में गया हुआ ठीक है। है। अपनी अयाशियों के लिए ये रिलेशन अच्छे रखते हैं, अवाम के लिए इनके रिलेशन ख़राब ठीक है। हो ना अवाम को ये कुछ देते हैं और ना आगे बढ़ने देते हैं। अच्छा, अभी जो यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हमें तो इस टाइम इंडिया की या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्हें ज़रूरत है। क्या कहेंगे आने वाले टाइम में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो जी, जाएंगे? उनके तो आगे भी बेहतर है, उनका मुल्क चल रहा है। हमारे तो दूसरे दिन आए ना आए दिन कोई ना कोई एफर्ट आ जाता है कि ये क्या कर रहे हो, अमेरिका के साथ ऐसे ना करो। हालांकि सारी ज़िंदगी हो गई हमें अमेरिका के साथ चलते हुए, जो मर्जी हम गालियाँ भी देते हैं, चलते भी उनके सर पे ऐसे ही हैं। है, इवन जंगों में उन्होंने हमारा सारी साथ बात दिया साथ था। दिया है, बिल्कुल दिया है। अफगानिस्तान में देख लें, ठीक हो गया। हमारे लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन ये है कि उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया है, कहाँ से कहाँ? पाकिस्तान नीचे से नीचे आई जा रहा है। अच्छा, वजह क्या है? आपने बोला कहाँ से कहाँ चला गया, उसकी वजह क्या है? वजह यही है, इनकी अपनी जेबों में पैसा सिर्फ जाता है। अगर ये अवाम के लिए कुछ सोचे ना तो अमेरिका से भी अच्छा ताल्लुक होगा, इंडिया से भी अच्छा होगा। ये चीज़ है, किसी असल भी चीज़ कंट्री, यही है, चाइना हो, बिल्कुल। रशिया हो, सबसे अच्छे होंगे ताल्लुक। ठीक हो गया। हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझ जाते, हमें क्यों नहीं आइडिया हो रहा है? सर हम अगर समझ गए तो हमारी जेबें कैसे भरेंगी? ठीक है, पाकिस्तान की कोई फिक्र कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। ठीक हो गया। चलें जी, फिर भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं।